कहानी एक प्यार का राज। सच्चाई सामने आए। गर्मियों की एक शाम थी। सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों का मेल बिखरा हुआ था। हवा में गर्मी की थपकियां थीं, लेकिन शाम के साथ हल्की ठंडक भी आने लगी थी। ऐसे ही एक छोटे से गांव, नीम गांव में, जहां पेड़ों की हरियाली और खेतों की सुगंध हर तरफ फैली हुई थी, एक प्रेम कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। सद, जो एक मेहनती किसान का बेटा था, हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। उसकी उम्र बस 20 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारी और सपने साफ झलकते थे। एक दिन जब वह गांव के किनारे बहती नदी पर अपने भैंसों को पिलाने गया, तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की मौसम गांव के स्कूल में नई नई टीचर बनकर आई थी। उसके काले लंबे बाल, गोरी चमकती त्वचा और मुस्कुराते होंठ किसी का भी ध्यान खींच सकते थे। सद ने उसे पहली बार देखा और उसकी खूबसूरती के आगे झुक गया, लेकिन मौसम की नज़रें ज़मीन पर थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। नमस्ते, सद ने हिचकिचाते हुए कहा। मौसम ने सिर उठाया और उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई। नमस्ते, आप यहाँ नई लगती हैं, सद ने पूछा। हाँ, मैं स्कूल में पढ़ाने आई हूँ, मौसम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन के बाद सद रोज़ नदी पर जाने लगा, शायद मौसम से मिलने की उम्मीद में। कभी कभी वह मिल जाती, कभी नहीं, लेकिन हर बार जब वे मिलते, बातें बढ़तीं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। मौसम को सद की सादगी और मेहनत पसंद आई। वह अक्सर उसके साथ खेतों में चली जाती, कभी फसलों के बारे में सीखने के लिए, तो कभी बस उसकी कंपनी के लिए। सद भी उसके साथ समय बिताने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन जब बारिश हो रही थी, सद ने मौसम को अपनी छतरी ओढ़ा दी। मौसम ने पूछा, तुम भीग जाओगे? सद मुस्कुराया, मर्द हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मौसम की आंखों में कुछ झलका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात सद ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने महसूस किया कि मैं मौसम से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन क्या वह भी मुझे चाहती है? समय बीतता गया। गांव वालों को भी लगने लगा कि सद और मौसम के बीच कुछ खास है, लेकिन एक दिन अचानक मौसम गायब हो गई। सद ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि उसने इस्तीफा दे दिया है और शहर चली गई है। सद टूट गया। उसने मौसम के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह शहर के एक बड़े डॉक्टर की बेटी थी, जिसने कुछ समय के लिए गांव में पढ़ाने आई थी। उसकी शादी तय थी, एक अमीर परिवार के लड़के से। सद के लिए यह एक झटका था। उसने सोचा, क्या उसने मुझसे सच में प्यार किया था या सिर्फ मेरी मूर्खता का फ़ायदा उठाया? कुछ हफ्ते बाद सद को एक चिट्ठी मिली, मौसम की लिखी हुई। प्रिय सद, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम्हें बिना बताए चली गई, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी और मैं उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। हर पल, हर मुस्कान, हर बातचीत मेरे लिए कीमती थी। शायद किसी और जन्म में हम साथ रह पाएं। तुम्हारी मौसम। सद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को अपने दिल से लगा लिया। उस दिन के बाद वह कभी किसी से प्यार नहीं कर पाया। समय बीत जाता है सालों बाद। जब सद बूढ़ा हो गया तो वह अक्सर नदी किनारे बैठकर उन पलों को याद करता। मौसम की यादें अब भी उसके दिल में जिंदा थीं। एक दिन गांव में खबर आई कि एक बुजुर्ग महिला, जो कभी यहाँ टीचर थी, बीमार है और अपने अंतिम दिन गांव में बिताना चाहती है। सद ने पूछा, क्या नाम है उसका? मौसम किसी ने जवाब दिया। सद की सांसें थम गईं। वह तुरंत उसके पास पहुंचा। मौसम बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। सद, तुम? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मैं हूँ। सद ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, मौसम ने कहा।
मैं भी नहीं, सद ने आंसू पोंछते हुए कहा। उस रात मौसम ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। सद ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। उसे नदी किनारे दफनाया गया, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी।